जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो स्टडीज मोनो में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का अपडेट आ गया है और इसका री एग्ज़ाम अगस्त महीने में होने वाला है। तो मैं जो करवा रहा हूँ अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उस सब का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और सब 100 क्वेश्चन चल रहा है मेरा, मतलब 100 जितना क्वेश्चन पूछा जाता है 100 तो 100 क्वेश्चन का मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं अपने प्ले लिस्ट में वीडियो डाल चुका हूँ कांस्टेबल का पहला वीडियो, और आज मैं दूसरा सेट करवाने जा रहा हूँ। और देखिए दूसरा सेट मेरा है बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा भर्ती 1/5/2010, अर्थात पहला 1 मई 2010 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का मैं सेट लेकर आज आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने औकात को टेस्ट कर सकते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, आप कितने जानते हैं। तो आज का मैं सेट यहीं से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। जातिवाद संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो जातिवाद संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही निर्माण कैसा है, तो जातिवाद से हमको बनाना है भाववाचक। तो इसका जो ऑप्शन है गर्म से गर्मी, घबराना से घबराहट, लड़का से लड़कपन, दूर से दूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़का से लड़कपन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है। सज्जन का उल्टा क्या होता है, तो सज्जन का उल्टा होता है दुर्जन। सज्जन का दुर्जन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद जो होता है भारत जोड़ इंदु। तो भारत जोड़ इंदु ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नीलकंठ शब्द हैं। नीलकंठ शब्द क्या शब्द हैं, रूढ़ हैं, यौगिक हैं, रूढ़ हैं, यौगिक हैं, योग रूढ़ हैं, पूछ रहा है कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नीलकंठ जो मेरा यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। कहता है कि ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें सर्वनाम भी यूज किया गया और सार्वनामिक विशेषण भी यूज किया गया है। तो देखिए ऑप्शन पहला, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। तो यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर सर्वनाम भी यूज किया गया है, वह पुस्तक तुम्हारी है। देखिए तुम्हारी और वह जो है यह वह जो यूज किया गया दोनों इसमें यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो हलंत का प्रयोग किसमें किया जाता है या किसके उच्चारण के लिए हलंत का यूज किया जाता है, क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है। तो देखिए ऑप्शन पहला है हो की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह के उच्चारण के लिए, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। तो हलंत का जो यूज किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। तो संकेतवाचक अव्यय कौन सा है इसमें वह पूछ रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्या है ऑप्शन में, यह गिलास आधा भरा है। तो संकेत कर रहा है कि यह गिलास कितना भरा है, आधा भरा है। एक संकेत दे रहा है कि कितना भरा है, आधा भरा है, इसलिए इसका आंसर नंबर 1 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन प्रश्नार्थक निपात है, मतलब किसमें प्रश्न पूछ रहा है। जी नहीं, ये तो प्रश्न नहीं है। मत और केवल, क्या जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी हैं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी हैं। तो कहता है कि पेड़ बढ़ता गया, यह काम करना पड़ता है। वह रोने लगा जो है यह आरंभ किया है, इसीलिए आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है। तो सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कहता है कितना है, तो देखिए क्या क्या है। तो पहला है तुम्हारा, एक सर्वनाम हो गया, दूसरा मैं, दूसरा सर्वनाम, तीसरा तू, यह भी मेरा सर्वनाम ही है। तो 1 2 3 सर्वनाम है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस पर फल नहीं पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की, सकर्मक एक अकर्मक। तो पढ़ता है तो सकर्मक, नहीं पढ़ता तो अकर्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में मेरे सिलेबस में है, तो इंग्लिश भी आप लोग को देखना पड़ेगा। और इंग्लिश देखिए क्या है, पहला कम टू माई पार्टी डे सैटरडे नाइट, कहता है कि कम टू माई पार्टी डे सैटरडे नाइट, तो इसमें जगह ऑन सैटरडे नाइट, आपको शनिवार की रात्रि पे आपको इस पार्टी में आना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस सही है। तो द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2005, ऑप्शन बी है मेरा द डॉक्टर इज लिविंग हियर सिंस 2005, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005, द डॉक्टर हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2005। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हैज़ बीन लिविंग, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द राइट वर्ड, कहता कौन सा इसमें सही वर्ड है। तो इसमें सही वर्ड जो है मेरा, यह है मेरा ऑप्शन नंबर डी ओकेशनली, ठीक है। और ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट, कहता ऑनेस्ट का एंटोनिम्स क्या होता है, ईमानदार का उल्टा क्या होता है। तो देखिए क्या है, डिसऑनेस्ट, ईमानदार का डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब आ गया हिस्ट्री की दुनिया में लेकर चल गया आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की। उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव पूछा है, तो उद्देश्य के बारे में जो बताया है हमका, तो कौन बताया है, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो अमेरिकी सेना के द्वारा स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था, किसके द्वारा, अमेरिकी सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। कहता है बोस्टन के चाय के, तो बोस्टन के चाय पार्टी में, बोस्टन की चाय पार्टी में यह घटना घटा गया था, उसमें 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में ही फेंक दिया गया था। तो बॉक्सन टी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्सन की टी पार्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, क्या कर रहा है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे क्या कहा जाता है। यह सब देश मिलकर एक संधि कर रहा था और इस संधि का नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो यह संधि जो है एक नाटो के अंतर्गत सब सदस्य आते हैं और ये संधि को बोलते हैं नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन से हैं। तो राष्ट्र संघ में 5 देश अस्थायी सदस्य के अंतर्गत आते हैं। कितना देश, 5 देश। अब पाँचों कौन कौन सा है मैं आप लोग को बता देता हूँ। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य में भारत नहीं आता है, यह आप लोग याद रखिएगा कि भारत इसका सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य। तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, शेरोजवा हत्याकांड जिसको बोलते हैं। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो पाषाण युग में, पाषाण मतलब पत्थर काल में, उस समय पत्थर का जो खोज हुआ था उस समय किसका यूज किया जाता था। तो इसका जो हो जाएगा, उस समय हम कुल्हाड़ी का यूज करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ बराहमिहिर थे। कौन, बराहमिहिर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था, ये कह रहा है किसके शासनकाल के। उस समय शासनकाल था मेरा अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया आंदोलन जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना मैडम ब्लावात्स्की। तो ऑप्शन देखिए कहीं पर होगा इसका क्या, मैडम ब्लावात्स्की। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की इसने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना जो किया था लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के किया गया था। अब कहाँ पर किया गया था यह आप लोग याद रखिएगा। यह जो किया गया था मेरा गदर पार्टी की स्थापना कनाडा और अमेरिका में किया गया था। कनाडा और अमेरिका के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह जो प्रारंभ किया था गांधी जी ने वह किया था चंपारण में, 1917 ईस्वी में चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को, इसका डेट भी याद रखिएगा कब, 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? याद रखिए ज्वालामुखी क्या बोले, चिम्बोरेजी। तो चिम्बोरेजी ज्वालामुखी यह भी पूछ सकता है कि चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इक्वाडोर में है। कहता है किसका है, सक्रिय है कि असक्रिय है या शांत हैं? तो क्या है, तो यह जो मेरा चिम्बोरेजी ज्वालामुखी जो मेरा ये शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं, किस लिए लाभदायक हैं? यह पूछ रहा है विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन में क्या किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा उसमें जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध हैं। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब यहाँ से अब देखिए क्या क्वेश्चन है, आप ग्लास हाउस में सब्जियाँ कहाँ उगाएंगे? तो ग्लास हाउस में आप सब्जियाँ कहाँ पर उगाइएगा? तो आप जो उगाइएगा टुंड्रा प्रदेश में ग्लास हाउस में सब्जियाँ उगाई जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक कहाँ होता है और क्यों होता है? तो क्यों होता है, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। यस, इसका जो आंसर यही होगा क्योंकि छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाने के कारण वहाँ पर अधिक तापमान रहता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आग्नेय सेल में निम्नलिखित कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आग्नेय सेल में कौन सा तत्व पाया जाता है? यह जो मेरा पाया आग्नेय सेल में ये परतदार चट्टान पाए जाते हैं, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय सेल को परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो परतदार जितना भी तत्व आएगा परतदार में सब पाए जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? खाद्य मतलब खाने वाला फसल नहीं है। देखिए क्या है, तो चावल हैं, गेहूँ हैं, मकई हैं। तो चाय जो है खाद्य फसल नहीं है। तो यह मेरा पूछ रहा है किसके बारे में? तो ये पूछ रहा है हमको जैसा लग रहा है कि बिहार के बारे में पूछ रहा है कि खाद्य फसल नहीं है। तो खाद्य फसल वाला हम अपना कुछ कम्युनिटी में डालें क्वेश्चन, कौन सा बिहार का खाद्य फसल आप लोग देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? विषम जलवायु प्रकार के लिए जो उत्तरदायी होता है मेरा, सागर से दूरी, जितना दूरी होगा सागर से वह मायने रखेगा उसका विषम जलवायु के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक हैं? तो जनगणना हम अपने इस चैनल पर डाल देंगे। जनगणना 2011 का जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जनगणना के बारे में किसी दिन वीडियो बनाकर आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यह 2001 का जनगणना पूछ रहा है। तो महिला साक्षरता दर प्रतिशत सबसे अधिक किस्म कहाँ पर हैं? तो सबसे अधिक जो मेरा है केरला में है। तो केरल में है सबसे अधिक साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट कोयला किस प्रकार का है? तो लिग्नाइट मेरा निम्न स्तर का कोयला है। तो कोयले के बारे में यदि पढ़ेंगे तो हम देखिए एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट कोयला। तो एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का है। तो इसमें ऑप्शन है पहला कि निम्न स्तर का, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गेहूँ किस जलवायु की फसल है? तो गेहूँ आप लोग सब जानते हैं कि गेहूँ कब बोया जाता है, कि ठंड में कि गर्म में? तो ठंड में बोया जाता है तो उसको क्या बोलेगा, शीत जलवायु। क्या बोलेगा? तो शीतोष्ण जलवायु। जब गेहूँ को बोया जाता है तो और जब काटते हैं उस समय देखिएगा थोड़ा उसमें शीत और उष्ण मतलब हल्का गर्मी भी रहता है। तो गेहूँ किस प्रकार की जलवायु है?
तो गेहूँ जो है मेरा शीतोष्ण जलवायु का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो मेरा है यह मेरा पड़ जाएगा घाटशिला में। कहाँ में? घाटशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान मेरा यूपी है, उत्तर प्रदेश। गेहूं का कटोरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी हैं। तो रेडियो प्रसारण जो किया जाता है किस परत से किया जाता है वायुमंडल में? तो वायुमंडल में जो किया जाता है रेडियो प्रसारण यह आपका आयन मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है कहाँ पर? तो स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण जो मेरा होता है यह मेरा होता है भूमिगत जल के द्वारा। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वह है। तो दार्जिलिंग जिला जो मेरा भाग है तो कहाँ का भाग है? दार्जिलिंग मेरा पाया जाता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो विधान परिषद वाला हम वीडियो बना चुके हैं इसका ट्रिक के माध्यम से। विधान परिषद बिहार में कितने, भारत में कितने विधान परिषद वाला राज्य हैं, यदि आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। उसमें आपको अनुच्छेद सहित बताए हैं किस में कहाँ पर सीट कितना है किसका, यह भी बता चुके हैं विधान परिषद के बारे में। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे तो एक बार जरूर प्ले लिस्ट में जाकर ट्रिक देख लीजिएगा। तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो मेरा होता है यह 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा की दिए गए हैं? तो नीति निर्देशक जो तत्व मेरा दिया गया है यह दिया गया संविधान के द्वारा। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम क्या है? तो जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम जो मेरा हो जाएगा जिला परिषद कहते हैं, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो बोले ने कि आपको विधान परिषद और विधानमंडल वाला हम वीडियो डाल चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं एक बार ज़रूर देख लीजिए, ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ाएँ इसको। तो एक बार ज़रूर वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो आपको कभी भी ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। नहीं याद रहेगा फिर हमको बोलेगा, एक बार सिर्फ वीडियो एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा। तो यह क्वेश्चन एग्जाम बार पूछता है, द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र। तो केरल में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। इसका मैं ट्रिक बना के दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील किन देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चाइना के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। कहता है हाँ कि अस्थायी सदस्य हैं। तो किस परिषद के अंतर्गत यह सब आता है? यह जो मेरा आता है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? दी है, ठीक है, सहमति दी है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय शांति सेना। तो अमेरिका पर जो अपना समझौता किया गया था वह भारतीय शांति सेना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व जो मेरा है अभी स्विट्जरलैंड में आएगा। स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, संघ या संगठन की रचना, यह दिया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी दिया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार। तो इसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है, बाकी यह तीनों दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। देखिए यहाँ भी पूछा था नहीं, यहाँ भी पूछा नहीं। आप लोग नहीं देख करके बस डायरेक्ट मार दीजिएगा, बस आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कल्याण से बचने के लिए भैया एक बार अच्छा से क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था,
एक और लिखित संविधान, संविधान द्वारा निर्मित और संसदात्मक शासन प्रणाली। तो भारत में जो है एक और लिखित संविधान नहीं है, बल्कि यहाँ लिखा गया संविधान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिटायरमेंट की उम्र क्या है, मतलब कब यह अपना त्यागपत्र देता है, कब अपना पद को छोड़ता है, यह पूछ रहा है। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, तो इसका 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है। तो राज्य का एक मूलभूत तत्व जो मेरा है संप्रभुता है। यह संविधान का चर्चा किया, संविधान के भाग में भी चर्चा किया संप्रभुता का, इसीलिए मूल तत्व संप्रभुता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। कहता है इसको हम फुल फॉर्म इसका बता दिया गया है, इसका शॉर्ट रूप क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट रूप में जो हम कहते हैं यूनिसेफ का ही फुल फॉर्म यह मेरा है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है कौन सी, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कहता है राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। फिर देखिए गलत बोला आ गया क्वेश्चन। तो बिहार भी क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनाता है, बिहार पुलिस का भी। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियमित होते हैं, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, तो राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति हुई है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करता है, राज्यपाल को चुनकर भेजता है दूसरा कोई, संसद नहीं। ठीक है, तो संसद इसका काम नहीं करता है, बाकी सब इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती हैं, कहता कौन सी तरंगे धातुओं में भी चल सकती हैं। तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंग जो मेरा धातु में काम करता है, अनुप्रस्थ भी करता है और अनुदैर्घ्य भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। कहता है चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो उसमें जो होता है चाबी भरी में, उसमें स्थितिज ऊर्जा की चर्चा किया गया है, मतलब स्थितिज ऊर्जा उसमें हो भी करता है, तो फिर चर्चा क्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा। तो इसका वाई अक्ष के दिशा में जो घटक होगा मेरा भैया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ़ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो मिश्रण का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मैं न्यूमेरिकल बना करके दे दूंगा कल वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो क्वेश्चन है मेरा, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो रॉकेट जो मेरा सिद्धांत पर कार्य करता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार कार्य करता है। तो प्रतिक्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यह मेरा न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल का मैं वीडियो बोला कि मैं इस बाद में अपलोड कर दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा जितना भी न्यूमेरिकल और मैथ का है। तो न्यूमेरिकल मैथ दोनों का वीडियो मैं अलग से सेपरेट बनाऊंगा। इसमें यदि बना दूंगा तो यह मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम था इसमें न्यूमेरिकल का यूज बाद में करेंगे। आप लोग को, आप लोग कमेंट कीजिएगा जितना भी न्यूमेरिकल बिहार पुलिस में पूछा हुआ है सबका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, सबका एक ही क्लास में सभी न्यूमेरिकल दे देंगे, सिर्फ कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग देखिए क्या कर रहा है कि 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई जो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी में 78.4 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 5 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किए जाते हैं, 30 दिन के लिए महीने में उपयोग की जाने वाली कुल यूनिट कितना होगा। यह सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है, तो इसका मैं अलग से न्यूमेरिकल के लिए वीडियो बना दूंगा। तो इसका आप लोग सिर्फ अभी आंसर देख लीजिए, और आप लोग इसका कमेंट में सॉल्यूशन यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट में सॉल्यूशन जरूर डाल के भेजिएगा कैसे इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए 108 यूनिट। नहीं तो मैं अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, यदि कमेंट नहीं भी कीजिएगा तो सिर्फ बोल दीजिए कि हमको वीडियो चाहिए जितना भी बिहार पुलिस में न्यूमेरिकल पूछा हुआ है फिजिक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरा, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती हैं, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगा। तो तरंग की आवृत्ति जो मेरा हो जाएगा
यहाँ पर, तो तरंग की आवृत्ति 30 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबक का क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबक का क्षेत्र क्या होगा। तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबक का क्षेत्र B/2 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सूचीबद्ध फोकस दूरियां वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो इन दिस कंडीशन में इसका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा -5 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। घरेलू खाना पकाने की गैस ब्रैकेट में लिखा है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में मुख्य रूप से क्या होता है। तो LPG में जो मेरा मुख्य रूप से जो पाया जाता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह क्या है। तो अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा जो रदरफोर्ड ने खोज किया था वह नाभिक का खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है इसलिए विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, एक समान है, सब गुण एक जैसा होगा, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए पहला कह रहा है गन पाउडर, पीतल, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल तथा जल। तो इसमें जो है गन पाउडर एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से मतलब इसका क्या सूत्र क्या होगा स्फटिक में। तो इसका जो हो जाएगा SiO2 को ही बोलते हैं स्फटिक रासायनिक। क्या बोलते हैं स्फटिक रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या होता है। तो क्या होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आंसर चाहिए तो मैं साइंस का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रेलवे PY उसमें जो है यह चैप्टर मैं करवा चुका हूँ रासायनिक अभिक्रिया, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत बताया हूँ और उसको भी उस वीडियो को देखकर आप लोग इसका सॉल्यूशन सही से ढूंढ लीजिएगा, मतलब उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। तो मैं इसमें आंसर बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है मेरा प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो जब मैग्नीशियम क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है तो वह कौन सा तरल इसमें है जो कि दोनों की तरह कार्य करता है। नाइट्रिक अम्ल, गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंधन होता है। कहता है किस में द्विबंधन होता है। तो द्विबंधन जो मेरा होगा तो O2 में द्विबंधन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है। दहन के लिए क्या आवश्यक शर्त है। पदार्थ के लिए ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है C614 तथा N714 उदाहरण है किसका। तो ऊपर वाला देखिए समान है तो ऊपर वाला समान होता है तो उसको समभारिक बोलते हैं। यदि नीचे वाला समान होता उसको बोलते हैं समस्थानिक। लेकिन ऊपर वाला भारी है, ऊपर वाला समान है इसलिए उसको बोलते हैं समभारिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है। कहता है किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होगा। तो रंग मेरा इसमें जो लाल रंग के प्रकाश में संश्लेषण दर अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। तो एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला पौधा कहलाता है मेरा एपीफाइट कहलाता है। एपीफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहलाता है। एम्फीबियंस क्या है। तो एम्फीबियंस क्या है। तो एम्फीबियंस मेरा जल और थल दोनों में समान रूप में से रहने वाला है। तो एम्फीबियंस जो हैं जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं, निवास करने वाला हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उप उत्पाद नहीं है।
उप उत्पाद नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड पौधों के उत्सर्जन के लिए उत्पाद का काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मेरा संरचना नहीं पाया जाता है वह केंद्रक झिल्ली उसमें नहीं रहता है प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो डीडीटी का जब छिड़काव करते हैं क्या क्या प्रदूषित होता है यह मेरा पूछ रहा है। तो वायु प्रदूषित होगा, मृदा प्रदूषित होगा और जल भी होगा, अर्थात हवा, मिट्टी, जल तीनों प्रदूषित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष उत्पन्न किया जाता है फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? किस में ऑक्सीजन पाया रहता है यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ऑक्सीजन जो मेरा रहता है फेफड़ा में ऑक्सीजन युक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सुमेलित युग्म नहीं है, कहता है कौन सा कथन सही नहीं है? तो साल्मोनेला कुष्ठ रोग से संबंधित है, प्लाज्मोडियम मलेरिया संबंधित है, टीनियोसोलियम टीनियसिस से संबंधिथ हैं, पैराथार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित हैं। कह रहा कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें जो गलत हो जाएगा मेरा साल्मोनेला कुष्ठ, यह मेरा गलत है, क्योंकि और बाकी सब सही हैं और साल्मोनेला कुष्ठ गलत है, इसीलिए गलत का चयन करने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन है मेरा मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो मियोसिस जो है मेरा एक अर्धसूत्री विभाजन का रूप है, तो उसमें अर्धसूत्री किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या, मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। हाँ सर सही है, मियोसिस में दो पाया जाता है, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट मेरा अर्धसूत्री का विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब मेरा देखिए अब यहाँ से 10 क्वेश्चन आ गया मेरा मैथ का, 90 तक तो मेरा जीके जीएस मतलब और था, इधर बाकी बचा हुआ मैथ को छोड़ करके। अब यहाँ से मैथ का आएगा 90 से 100 के बीच में, तो यहाँ से मैं मैथ के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसमें सॉल्यूशन डालने में बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, मैं बोर्ड पर इसका अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा, आप लोग बोलिएगा तो। ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ आंसर आप लोग को बता देता हूँ क्या होता है। यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं तो कोण ए और सी 30 डिग्री, तो कोण ए और डी का समतुल्य मान क्या होगा? ए और डी का समतुल्य मान क्या होगा? कुछ इस तरह चित्र बनेगा मेरा, इसमें कहा ए और डी का समतुल्य मान क्या होगा? तो ए और डी का समतुल्य मान मेरा ऑप्शन नंबर डी में 5BOD होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 125% की वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। तो संचयी बारंबारता का उपयोग किस लिए आप करते हैं, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो संचयी बारंबारता के माध्यम से हम माध्यिका का यूज करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? कह रहा है कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है उसी का आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, x - 5/x बराबर x² + 2/x² 1 2x² + √3x। देखिए ये तो गलत है, और x² - 1 2x² + 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 70,000 रुपये के स्टॉक में 2% की दर पर आय क्या होगा? तो 2% की दर पर आय जो मेरा हो जाएगा, तो लगभग 2% का रहा है, तो 7 दूनी 14, अर्थात 1400 के आसपास होगा। इसका मैं अलग से वीडियो बना कर डाल दूँगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये सब बहुत ही इजी है और चुटकियों में सवाल होगा हल, ये सब ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, इसीलिए आप लोग बोलिएगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सरलीकरण के पश्चात 3x⁴y³ और 18x³ का मान क्या है? इसका मान क्या होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में भैया। तो 18 54, तो 18 54, तो 54 देखिए ऑप्शन में, सब में ऑप्शन में 54 है। तो x देखिए 8x⁴ कहीं पर है, x⁴ मेरा ऑप्शन नंबर बी में इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर ही लगाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि x, y परिमेय संख्या है और 5 + √11 3 - 2 √11 बराबर x + y √11 तब x और y का मान क्या होगा। तो x y का मान तब हो जाएगा x बराबर, हल कीजिएगा इसको, जब हल करते हैं तो इसका आंसर निकलता है x बराबर -37/35, y बराबर -13/35। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है मेरा कि आयताकार होल की लंबी भुजा 24 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो आंसर इसका आ जाता है 240, इसका राइट आंसर हो जाता है। और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, और यह सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि और बच्चों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सहायता मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। 3n गुना 9m + 1 प्लस 3n × 1 गुना 9n - 1 का मान क्या होगा। इसको जब हम हल करके निकालते हैं तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 243 इज़ द राइट आंसर हो जाता है। तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ जय हिंद।